हेलो गाइज, हिंदी की विशेष तैयारी में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने शामिल किया है संज्ञा, लिंग, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल और अव्यय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप इन्हें देखिए और इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरुकृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन किसके माध्यम से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से। हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी की कृति है हिंदी शब्दानुशासन। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता पद तब तक शब्द रहता है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उस प्रत्यय विशेष को जो प्रातिपदिक शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों, अर्थों को स्पष्ट करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। संज्ञा, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब वह कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? डॉक्टर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? हरियाली। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? सोना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। लिंग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बनावट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऋतु। शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गए। कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है प्रथमा। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है ने। कर्म कारक की विभक्ति है द्वितीया। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है को। संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है को के लिए, के वास्ते। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? करण कारक। अधिकारी ने चपरासी को बुलाया। इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया। सॉरी आपका जो 30 प्रश्न था, अधिकारी ने चपरासी को बुलाया। इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ को का बोध हो रहा है। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया। इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है? हिरन शेर से डरता है। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। कमल फूलों में सुंदरतम है वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। चलिए अब सर्वनाम देखिए।
जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? हम, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम है? कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरम को एक घड़ी दूंगा। निम्नलिखित शब्दों में, चलिए विशेषण, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बलवान। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? थोड़ा। काम का क्रिया देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना। जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया। राम लिपिक से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्वकालिक क्रिया। लिखा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मयंक चाय लाओ। इस वाक्य में क्रिया का रूप है आज्ञार्थ या आज्ञार्थक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? तुमने अखबार पढ़ा होगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? झूठ लाना। काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा भूत है? आसन्न भूत है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वह पढ़ रहा है वाक्य में है अपूर्ण वर्तमान है। संभव है कि वह कल आ जाएगा। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? संभाव्य भविष्यत है। अव्यय देखिए, जिस शब्दों में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? जहां। वह किधर गया। इस वाक्य में किधर शब्द है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सादृश्यवाचक अव्यय है? समान। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में और शब्द अव्यय है समुच्चय बोधक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है? धन्य, धान्य। चलिए विविध, यानी कि आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, सारे टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता का क्या नाम है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा? जे कैटलर ने। इनमें से विकारी शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण। विशेष से क्या तात्पर्य है? संज्ञा और सर्वनाम, यानी ए और बी दोनों। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका कर्म संभव ही नहीं होता। इनमें से सकर्मक क्रिया छाटिए, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? क्रोध। सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक। इनमें से विशेषण का भेद कौन सा है?
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, उपर्युक्त सभी हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण को आप मानेंगे अविकारी शब्द। तिगुना व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण। इनमें से विशेषणार्थक प्रत्यय कौन सा है? इक, ईला, ईय, ये सभी हैं। यथासंभव की व्याकरणिक कोटि बताइए। अव्यय है। वह शेर से डरता है काले छपे शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। राम ने सीता को पुस्तक दी, काले छपे शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। मैंने तेरे को कहा तो था में कारक संबंधी अशुद्धि का निराकरण निम्न शब्दों में से चयन करके कीजिए। तुमसे, मैंने तुमसे कहा तो था। वह तेज दौड़ता है में काले छपे शब्द की व्याकरणिक कोटि बताइए। क्रिया विशेषण है हाय। वह चल बसा में अव्यय शब्द है हाय। तंबाकू शब्द का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग है। ब्राह्मणत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। राधा ने मोहन को बांसुरी दी में काले छपे शब्द की क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। गायक का स्त्रीलिंग क्या है? गायिका। सुलोचना शब्द का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग है। अनेक शब्द किस प्रकार का है? बहुवचन। कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? माल। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बाल, दर्शन, आंसू, ये सभी। हिंदी में कितने कारक माने गए हैं? 8। इनमें से विशेष शब्द छाटिए। भारत, चीन, भारतीय गंगा, भारतीय। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक है? गंगा व्यक्तिवाचक है। कौन सा संज्ञा शब्द भाववाचक है? सुंदरता, वीरत्व, दया, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण शब्द छाटिए। कुछ संख्यावाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? ए और बी दोनों। कौन और क्या। कौन सा सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का है? मैं उत्तम पुरुष का है। यह मेरी पुस्तक है में काला छपा शब्द है सर्वनाम। कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, वह, वे, ये सभी हैं। मैंने आज आगरा जाना है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ए में त्रुटि है। मैंने। चौथा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है? आज, इधर, यहाँ, ये सभी। आज, इधर, यहाँ, ये सभी है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है? कर्म कारक। तो ये थे गाइज हिंदी के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। थैंक यू।